अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उसी जगह से बैठा हुआ मुझे दूसरी बार रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है। ये देर आमद मेरे लिए बड़ा मुश्किल सा हो रहा है, क्योंकि जब मैंने रिकॉर्ड किया तो मैं यहाँ से उठा नहीं। तो हम बातें करने शुरू हो गए और मैंने मुश्ताक भाई से यही कहा कि यार हम मोस्टली देखते हैं कि लोग आके बैठ जाते हैं सड़क किनारे और अपनी मजबूरी का ववेला करते हैं वहाँ से। और इस्लामाबाद शहर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मुखय्यर हैं, जो लोगों की मदद करते हैं। लोगों से आप देख रहे हैं बहुत सारे मुखय्यर लोग हैं जो बड़ी खामोशी से मदद करते हैं। तो ये भी सच है एक तरफ से कि बहुत सारे लोगों ने इसे एक अपना बना लिया है, वतीरा कह लें, डोंग बना लें, जिससे बहुत सारे ऐसे लोग कह लें मुफीद फ़ायदा नहीं उठा सकते जो ज़रूरतमंद होते हैं। तो बातें करते करते मुश्ताक ने ज़िंदगी का एक और पहलू भी मेरे से शेयर किया, तो मैंने कहा चलें ये भी रिकॉर्ड करें और बताएं। मुश्ताक का कहना है कि मैं 12 साल का था जब मैं घर वालों के लिए कमाना शुरू हो गया था, और 12 साल से लेके मुश्ताक कितने साल तक? 12 साल से जब मेरी समझे कि भाई 25 साल उम्र हो गई थी। 12 साल से 25 साल तक ये अपने वालदैन के लिए, अपने बच्चों के, अपने माँ बाप के लिए, अपने भाइयों के लिए, बच्चे तो बाद में आए, कमाया। और फिर जब वक्त आया इसने शादी की। बड़ी दर्दनाक कहानी है। कभी खून के रिश्ते कैसे हो जाते हैं और क्यों हो जाते हैं। हालांकि इनके दरमियान में ये जो फैमिलीज हैं, कोई इतना ज्यादा लंबी चौड़ी जायदाद नहीं होती, कोई लंबे चौड़े आप कह लें कि कोई पैसे इन्वॉल्व नहीं होते, एसेट जिसे आप बोलते हैं, एहसास जात वो नहीं होते। इसके बावजूद रिश्ते कितने खतरनाक और कितनी तकलीफ दे होते हैं, ये मेरे से तो बयान से नहीं हो रहा, क्योंकि मैं ये तो बातें करते करते मुश्ताक रोना शुरू हो गया। मुश्ताक भाई आगे आओ, आप बताओ जरा, जब आपने शादी की तो घर वालों का क्या रवैया था और आपकी बेटी के साथ क्या करते थे? जब मेरी बच्ची बीमार थी ना सर, और आगे इधर आ, जब मेरी छोटी बच्ची मिसबा बीमार थी, थोड़ा सोचा, तो मेरे वालिदैन के लिए जिनको कमा के देता था, मेरे बच्चों को एक पाव दूध भी नहीं देता। मैंने गैरों के शादी किया, अपनी पसंद की शादी किया, इसलिए कि तुमने यहाँ पे शादी क्यों किया? मेरी बच्ची बीमार रही, मैं जिन भाइयों को कमा के खिलाता था, अभी भी मेरा भाई इधर रहता मेरे पास। मैं उसको रोज कहता हूँ कि भाई तुम लोग को पाला पोसा बड़ा किया, तुम लोगों ने मेरे बच्चे को एक पाव दूध भी नहीं दिया, कभी खाना भी नहीं दिया। ये मेरी कहानी है। जिन भाइयों के लिए बड़े भाई मेहनत करते हैं अपनी जिंदगी, बेटी देखे चुप करा रही है अपने बाप को, ये ना हो गया, चुप कर जो जी आपकी बेटी कह रही, चुप कर जो। कितनी मैं देखे ना आप, ये तो मैं तो सुन के मेरे बस कंट्रोल में हूँ। 10 साल हो गए, मैं हम धक्के खा रहे हैं, सुन के मेरे से नहीं हो रहा। तो जिस पे तो बीती है, वो कह रहा कि मैंने शादी की कराची में, सर मेहनत मजदूरी करता था, सांस का मरीज था, फिर भी मैं मेहनत मजदूरी करता रहा, कमाता रहा, बाजू भी टूटा हुआ है, फिर भी जो ही शादी की और औलाद हुई और घर वालों का रवैया कैसा हुआ कि बीमार बच्ची को एक जो कमाने वाला जो 5, 7, 8 लोगों को कमा के देता था, उनके पास पैसे होने के बावजूद वो पूरा गांव गवाह है, पूरा पाव दूध नहीं दे सके। ये कहता छोटी सी बच्ची को, आपको पता छोटे बच्चे को हम लिक्विड चीज देते हैं, हम कहते हैं कि बीमार ना हो जाए। 8 किलो दूध बेचते थे सर, हमें कोई नहीं एक पाव दूध भी नहीं देते थे। 8 किलो दूध घर से होता था, वो बाहर बेचा जाता था, मगर छोटी बच्ची के लिए पाव दूध नहीं होता था। उससे सूखे बिस्किट दे दिए जाते थे। कैसे वो अल्लाह ताला ने ज़िंदगी अल्लाह ताला के पास है, मौत अल्लाह ताला के पास है, कैसे ये बच्चे पढ़ रहे हैं आप इमेजिन कर लें। मैं बार बार यही कहता हूँ, कभी कभी कुछ चीज़ों के लिए अल्फाज नहीं होते।
कभी कभी कुछ चीज़ों को बोलने के लिए, समझाने के लिए आपको लंबा चौड़ा तबसरा नहीं चाहिए होता है, आप उसकी तस्वीरें देखते हैं। आप एक बाप और बेटी के प्यार को, वो चाहे अमीर की बेटी हो, अमीर का बेटा हो, बाप गरीब हो, गरीब की बेटी हो, वो प्यार आप अभी देख रहे थे कि बाप की आंखों में आंसू देख के ये 2 साला बच्ची कैसे परेशान हुई। और ये कब कब परेशान नहीं होते होंगे जब ये इधर बैठते होंगे, बारिश आती होगी, हवाएं तेज चलती होंगी, तेज गर्मी होती होगी, सर्दी कैसी इस्लामाबाद में गुजरी है, हर दूसरे दिन यहाँ बारिश हो रही है। और इस हालत में जबकि कोरोना का वायरस कैसे ये कर रहे हैं, और अपने कैसे हैं। एक भाई यहाँ पे है जिसको ये कमा के खिलाता रहा, वो आके पूछने का रवादार नहीं। अभी बड़ा है मेरा भाई, वो मैंने कहा इतना तुम था तो मैं तुम लोग को कमा के खिलाया है, बड़ा किया है, तुम लोग को शर्म हया नहीं है। मैं अभी उससे गुफ्तगू करता हूँ, मुझे फिर भी अच्छा नहीं लगता है। भाई है मेरे पास, इधर रहता है, उसकी मेहरबानी है। कभी महीने में 2-3 हज़ार रुपया मुझे देता है, उसकी मेहरबानी है। बाकी गालिब वालदा को देता है, ये बात है। इस प्रोग्राम का ये दोबारा रिकॉर्डिंग या इससे बात करने का मकसद ये था कि ज़िंदगी गुजर जाती है। मेरी जो बीवी है ना सर, उसके जो वालिद वालदा है ना, तो वो गरीब है, वो उनके पास कोई चीज़ नहीं है, उनके पास अपना ज़ाती घर भी नहीं है, वो भी किराए पे रहते हैं सर, कराची में। ये हमारे हालात है सर। कहने का मकसद, ये बातें आपको बताने का मकसद कि ज़िंदगी गुजर जाती है और इन बच्चों की भी गुजर गई है। इंशाल्लाह ये भी बढ़ेंगे, फले फूलेंगे भी, और जिस तरह की इनके वालिद की नीयत है इंशाल्लाह ये पढ़ेंगे भी और इस माशरे का अच्छा फ़र्द बनेंगे। मगर आज हमारे पास वक्त है कि हम इनके लिए कुछ कर सकें। इन बच्चों को, इन मासूम बच्चों को, मुश्ताक हुसैन ने तो अपने वालिदैन की खिदमत की, ये जानता है और इसका अल्लाह जानता है। इसका अजर शायद इसकी दुनिया में हम नहीं दे पाए, इसके भाई नहीं दे पाए, कोई और नहीं दे पाया, इसके अल्लाह इसको अजर देगा और यकीनन देगा, क्योंकि इसकी औलाद इससे प्यार करती है, इस हालात में भी प्यार करती है। और हम इन बच्चों को कैसे माशरे का बेहतरीन फ़र्द बना सकते हैं, ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं। थोड़ा सा दिल को बड़ा कीजिए। यहाँ नेशनल प्रेस क्लब के सामने ये मुश्ताक हुसैन बैठा है, इसको अपना कमाने का मौका दीजिए, अपने बच्चों के लिए अच्छा रिज़्क और पुरअतमाद ज़िंदगी शुरू करने का मौका दीजिए। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।